भारत से दूसरा बड़ा सैलाबी रेला दरियाए चनाब में दाखिल। हेड मराला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। चनाब पुल को हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। इंतजामिया हाई अलर्ट। हुकाम के मुताबिक सैलाबी रेला हेड खानकी की तरफ बढ़ रहा है, जबकि सैलाब के पेश नज़र मुतअद्दिद देहात खाली करा लिए गए। हेड खानकी के करीब पहला झुकाव डालने की तैयारियां। पानी का बहाव 6 लाख क्यूसिक से बढ़ने पर डाला जाएगा। इंतजामिया ने 450 देहात खाली करवाने के लिए मसाजिद से ऐलानात भी करवा दिए। भलवाल में तालवाला पतन के करीब शदीद कटाव से कई एकड़ ज़रई ज़मीन तबाह। दरियाए रावी से मुल्तान भी मुतासिर। अब्दुल हकीम के पास रेलवे ट्रैक से रावी का पानी गुजरना शुरू। मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला पर शगाफ डालने का फैसला। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने पर दरियाए चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। पीर महल में हेड सदनाई को बचाने के लिए दरियाए रावी का हिफाजती बंद तोड़ दिया गया। माई सपूरा बंद को 2 मकामात से बारूदी मवाद से उड़ा दिया गया। खानेवाल में 25 से ज्यादा देहातों में पानी दाखिल हो गया। हेड त्रेमो पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुल्तान और गिरदनवा से 4 लाख अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। भारत का सिफारती सतह पर फिर राब्ता। दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल से आगाह कर दिया। वजारत आबी वसाइल ने इंतबाही खत जारी किया है। दरियाए सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। दरियाए तवी में जम्मू के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। 28 अहम महकमों को भारत की जानिब से दी गई मालूमात से आगाह कर दिया गया। पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों में पाक फौज और सिविल इंतजामिया का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन। सैकड़ों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू सराय के मुताबिक खोलड़ा पॉइंट, हसो वाली, बुधवाना, झंग और जिला चनियोट में पाक फौज और सिविल इंतजामिया मुतासरीन की मदद में मसरूफ। जवानों ने कश्तियों के जरिए मुतअद्दिद खानदानों को सैलाबी पानी से निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। सैलाब मुतासर इलाकों में इमदादी और फ्री मेडिकल कैंप्स कायम। हमारी मदद को कोई नहीं पहुंचा। किसी किस्म की सरकारी इमदाद, रिहायशी खैमे, खाना, तिब्बी सहूलियात फराहम नहीं की गई। अपनी मदद आपके तहत सैलाब से अपनी जानें बचाएं। सैलाब मुतासरीन का गवर्नर पंजाब से शिकवा। मुतासरीन ने गवर्नर पंजाब को पानी में डूबे घर दिखाए। सरदार सलीम हैदर का थीम पार्क हाउसिंग सोसाइटी का दौरा। सैलाब से मुतासरा 9 लड़कियों की शादी की जिम्मेदारी उठा ली। कहा, दुख की घड़ी में हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। रोजाना की बुनियाद पर सैलाब से मुतासरा खानदानों को 3 वक्त का खाना मुहैया किया जाएगा। किसी निजी तंजीम या आम अफराद को सैलाब मुतासरीन में खाना तकसीम करने से नहीं रोका। कुछ लोग झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि पंजाब हुकूमत ने कहा है खाना तकसीम करने से कबल जिला इंतजामिया और फूड अथॉरिटी से खाना चेक करवा लिया जाए। बाद जगहों पर प्राइवेट अफराद की जानिब से गैर मयारी खाना तकसीम करने की शिकायत आई। पंजाब और केपी में सैलाब की तबाहकारियों पर चैनल 5 न्यूज़ की खुसूसी नशरियात। पंजाब हुकूमत की नाअहलियों का पर्दाचाक। नून लीग की रहनुमा समीना मतलूब ने अपनी ही हुकूमत से गैर कानूनी तौर पर नालों और दरियाओं पर कायम तजावुजात को हटाने का मुतालबा कर दिया। कहती हैं सैलाबों से बचने के लिए जामे मनसूबा बंदी की ज़रूरत है। एंकर सना हारून के तंदो तेज सवालात पर समीना मतलूब का जवाब। माहिर माहौलियात डॉक्टर एजाज का कहना था कि हमारी तरजीहात में माहौल से मुताल्लिक मसाइल कभी शामिल नहीं रहे। सिंध में मौसम गर्म और मरतूब। बास अजला में बारिश और सैलाब का खदशा। आज दादू, खंबर, शहदादकोट में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। दरियाए सिंध में गुज्जू के मकाम पर 6 से 7 सितंबर को इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। सैलाब के बाइस पंजाब से सप्लाई बंद। पेशावर में आटा मजीद महंगा। 80 किलो आटे की बोरी 10,000 रुपए की हो गई। केपी और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सब्जियों की कीमतों में होश रुबा इजाफा। टमाटर नायाब, कीमत 250 रुपए किलो तक पहुंच गई। 30 रुपए किलो फरोख्त होने वाले आलू अब 80 से 100 रुपए फी किलो मिलने लगे। भिंडी 200 रुपए, बैंगन 180 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। महंगाई से आवाम परेशान। गंदम आटा माफिया के सामने वफाकी, सूबाई और जिलाई हुकूमतें ढेर। पेशावर की मार्केट में 20 किलो आटा 700 रुपए महंगा होकर 2200 रुपए में फरोख्त होने लगा। सरकारी महकमे और जिम्मेदारान अफसरान किसी भी जगह नजर न आए, ना जिम्मेदारी ली और ना ही गंदम की मार्केट में सप्लाई और निर्खों के तयन के हवाले से पॉलिसी मुरतब की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग में अस्पताल का दौरा। सहूलतों का मुआयना किया।
वज़ीर आज़म की अस्पताल में मौसर निज़ाम, जदीद टेक्नोलॉजी, बेहतरीन खिदमात की तारीफ। वज़ीर दाखिला को इस्लामाबाद के ज़ेर तामीर मनसूबों में पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर की हिदायत। वज़ारत सेहत को ज़ेर तामीर और दीगर अस्पतालों को ऑनजन अस्पताल की तर्ज पर कायम करने की हिदायत। कहते हैं पाकिस्तान में ज़ेर तामीर अस्पतालों में चीन की तर्ज पर मयारी सहूलतों को तरजीह दी जाए। जंग अजीम 2 में जापान पर फतह की यादगारी तकरीब। चीन ने दुनिया को असल ताकत दिखा दी। दुनिया की सबसे बड़ी परेड में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। मोदी नजरअंदाज। फजाइया, बहरिया और बड़ी फौज ने वाबस्ता फौजियों ने चाबुक दस्ती से हमला लिया। जदीद तरीन तैयारों का फ्लाई पास्ट। सदर शी जिनपिंग को वलवला अंगेज अंदाज में सलामी। शी जिनपिंग ने परेड का मुआयना किया। जंग में हलाक फौजियों के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। चीनी सदर ने खिताब में कहा, इंसानियत को आज जंग या अमन में से किसी एक को चुनना है। चीनी कौम कभी किसी धोंच जमाने वाले से मरूब नहीं होगी। चीन की खुद मुख्तारी, इत्तेहादी और इलाकाई इस्तेहकाम का पूरी तवानाई के साथ तहफ़्फ़ुज़ करें। बन्नू में FC हेडक्वार्टर्स पर फितना अल खारिज का बुज़दिलाना हमला। 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 6 जवान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। जवानों के बरवक्त और जरूरतमंदाना रद्द अमल से दहशतगर्द नाकाम बनाया। भारतीय एजेंसियों के सहूलतकार खारिज ने हेडक्वार्टर्स का घेराव करने की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया। फौजियों ने बारूद से भरी गाड़ी इमारत की बैरूनी दीवार से टकरा दी। खुदकुश धमाके से हेडक्वार्टर्स की दीवार का कुछ हिस्सा मुनहदम, करीबी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। धमाके में 3 मासूम शहरी जख्मी। 14 में फेडरल कांस्टेबलरी और पाक फौज के जवान शामिल। ISPR के मुताबिक इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सहूलतकारों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट और वज़ीर दाखिला की बन्नू में वफाकी कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पर भारतीय हिमायत याफ्ता ख्वारिज के दहशतगर्द हमले की शदीद मसम्मत। फितनतुल ख्वारिज दहशतगर्दों के नापाक अज़ाम को नाकाम बनाने वाले शहदा को खिराज अकीदत। आसिफ अली जरदारी की शहदा के बुलंद दर्जात और जख्मी शहरियों की सेहतयाबी के लिए दुआ। यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं, दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में अपने जवानों की कुर्बानियों पर फख्र है। पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज और सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। ये कुर्बानियां हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। कोयटा में सरयाब रोड के करीब धमाका, 13 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। बलोचिस्तान हुकूमत का वाक़े की आला सतह तहकीकात का फैसला। तहकीकात के लिए कमेटी कायम। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती की धमाके की शदीद मज़म्मत। कहा, धमाका इंसानियत दुश्मनों की बुज़दिलाना कार्रवाई है। शरपसंद अनासर मासूम शहरियों के खून से खेल रहे हैं। दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को हर सूरत नाकाम बनाया जाएगा। इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फोर्सेस की हिमायत जारी रखेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की बन्नू में FC हेडक्वार्टर्स पर हमले। लकी मरवत में पुलिस एहलकारों पर फायरिंग और कोयटा में धमाके की मुसम्मत। कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। कहते हैं, यकीन है इस घिनौने जुर्म में मुलविस दहशतगर्द जल्द कानून की गिरफ्त में आएंगे। अफगानिस्तान में क़यामत खेज ज़लज़ले में जाँ बहक अफराद की तादाद 1400 हो गई। जाँ बहक अफराद की तादाद मजीद बढ़ने का खदशा। अफगान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद के मुताबिक ज़लज़ले से हज़ारों अफराद मुतासर हुए। 8000 से ज़ायद घर तबाह हो चुके। अफगान सरकारी मीडिया के मुताबिक सबसे ज़्यादा जानी और माली नुकसान सूबे कंटर में हुआ। ज़लज़ले का मरकज़ सूबे नंगरहार के शहर जलालाबाद के करीब था। गहराई 8 किलोमीटर रिकॉर्ड हुई। सिंध के लोग काला बाग डैम को कबूल नहीं करते। इंसाफ को आम किया जाए। चाहते हैं मुल्क में अमन सुकून हो और मुल्क तरक्की करे। रावलपिंडी में ATC के बाहर शेख रशीद अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। जज साहिबान की आज तबीयत खराब है, हमारी हाजिरी लग गई। मेरा भतीजा कभी फैसलाबाद नहीं गया। मेरे भतीजे को 4 केसेस में 10-10 साल की सजा सुना दी गई। ऐसा इंसाफ ना लाएं कि लोग आसमान की तरफ देखना शुरू कर दें। भारत की आबी जारहियत की वजह से पाकिस्तान का किसान तबाह बर्बाद हो गया। कालाबाग डैम पर अली अमीन गंडापुर का बयान, पार्टी पॉलिसी नहीं। रावलपिंडी में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाहर सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, कालाबाग डैम की तामीर पर पार्टी पॉलिसी वाज़ेह है। एक ऐसा मंसूबा जिस पर 2 सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात हों, ये वफाक के लिए अच्छा नहीं।
ये पार्लियामान आईनी तरमीम नहीं कर सकता। ये फॉर्म 47 की पैदावार है। पार्लियामानी निज़ाम के बजाय सदारती निज़ाम राइज हो, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। हमारे खिलाफ जाली और झूठे मुकदमात हैं, समाअत ही नहीं हुई। जहाँ जहाँ मुमकिन हो सकता है हम सैलाब मुतासरीन की मदद कर रहे हैं। कराची में तैनात नए अमरीकी काउंसिल जनरल की बाबाए कौम के मज़ार पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई, मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए, बानी पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश। मुल्क के पहले वज़ीर आज़म खान लियाकत अली खान और मोहतरमा फातिमा जना के मज़ारात पर भी हाजिरी। कायदे आज़म म्यूजियम का दौरा, कहते हैं कायदे आज़म एक दूर अंदेश रहनुमा थे जिनका इत्तेहाद और खुशहाली का तस्वुर आज भी मशले रहा है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी की साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की रिहाइश का आमद, वालिद के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। MQM के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार भी मौजूद थे। मरहूम की मग़फ़िरत, दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। कामरान टेसोरी ने कहा कि गम की इस घड़ी में मरहूम के वाबस्तगान के साथ हैं। कराची की अक्सर सड़कें बारिश में बह गईं, बैठ गईं, टूट गईं। जगह जगह सड़कों पर पड़े गड्ढे शहरियों के लिए मुश्किलात पैदा करने लगे। मजीद बारिश के बाद सूरत हाल मजीद अबतर होने का खदशा। टूटी फूटी सड़कों के बाद ट्रैफिक जैम, हादसात की शरह बढ़ने लगी। कराची में सीवरेज का मसला हल न हो सका। सड़कों की खस्ता हाली और सीवरेज के पानी ने आवाम को मुश्किल में डाल दिया। गली कोचों और सड़कों पर खुले मेन होल्स में बच्चे गिरकर बहाक हो जाते हैं, जबकि मेन शाहराहों पर ट्रांसपोर्ट के लिए मसाइल का सबब बनते हैं। मंजिल पंप पर सामान से भरा ट्रक उलट गया। ट्रक में मौजूद गंदम की बोरियां और गंदम सड़क पर फैल गईं। आलमी बैंक पाकिस्तान को रवा माली साल मुख्तलिफ मनसूबों के लिए $2 अरब से जायद कर्ज देगा। इक्तिसादी उमूर डिवीजन के मुताबिक कर्ज इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन और इंटरनेशनल बैंक फॉर फौरी कंस्ट्रक्शन के जरिए दिया जाएगा। दस्तावेज के मुताबिक पाकिस्तान में आलमी बैंक की फंडिंग के जरिए 57 मुख्तलिफ मनसूबों पर काम जारी है। इन मनसूबों की मजमूई लागत $16.6 अरब है। टैरिफ पर अदालती फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर टैरिफ हटा दिए गए तो अमेरिका गरीब मुल्क बन सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, कहते हैं चीन के सदर का पुतिन और किम जोंग उन की मेजबानी करना कोई चैलेंज नहीं। इजरायली सफाकियत इंतहा को छूने लगी। गाजा में क़यामत, निहत्ते भूखे बेघर फलस्तीनियों पर बमबारी, 100 फलस्तीनी शहीद, 281 जख्मी। 24 घंटे में भूख और ग़ज़ाई क़िल्लत से 3 बच्चों समेत 13 फलस्तीनी शहीद। 130 बच्चों समेत भूख से मरने वालों की तादाद 361 हो गई। अमेरिका का वेनेजुएला के साहिल के करीब मुनशियात बरदार कश्ती पर हमला, 11 अफराद हलाक। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि मंगल को होने वाली अमेरिकी फौजी कार्रवाई में वेनेजुएला के गैंग के अरकान को निशाना बनाया गया। जहाज बैनुल अक़वामी पानियों में था और अमेरिका के लिए गैर कानूनी मुनशियात ले जा रहा था। दोनों जहां के आका से मोहब्बत हमारे ईमान का बुनियादी तकाजा है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी का गार्डन में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से मुनक़िदा तकरीब से खिताब, कहते हैं पूरी उम्मत मुस्लिमा 1500वां जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ीदत व एहतराम से मना रही है। गवर्नर सिंध ने परचम कुशाई की और शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। कराची के इलाके मियावाली में पुलिस की कार्रवाई, 3 मुल्जिमान गिरफ्तार, नकदी और मुनशियात बरामद। मुल्जिमान में सलीम उर्फ आफरीदी, फरहान और मोहम्मद जीशान शामिल। न्यू कराची सनती एरिया पुलिस का स्ट्रीट क्रिमिनल से मुबैना मुकाबला, जख्मी समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। असलहा और बगैर नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद। अफगानिस्तान में मोहब्बत और लड़के लड़कियों की दोस्ती से मुतालिक शायरी पर पाबंदी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने शायरी और अदबी महाफिल के सख्त ज़ाब्ता अखलाक को नाफिज कर दिया। शायरों को तालिबान क़यादत की तारीफ और मखसूस हिदायत पर अमल करने का भी पाबंद बना दिया। इस्लामी शायर की तौहीन, लसानियाँ, नस्ली तकसीम की हौसला अफजाई या गैर अखलाकी रसूम को फ़रोग़ देना भी जुर्म करार पाएगा। मुंतज़मीन को तमाम मुशायरे और शायरी नशिस्तों को वज़ारत इत्तलात व सकाफ़त से इजाज़तनामा लेना लाज़मी करार। सहमुल की सीरीज में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी।
सीरीज में कौमी टीम को पहली बार शिकस्त का सामना करना पड़ा। अफगानिस्तान ने 5 विकेटों के नुकसान पर 169 रन बनाए थे। 177 रन के ताक़ुब में बल्लेबाज अफगान बॉलिंग का मुकाबला न कर सके और 151 रन तक महदूद रहे। पाकिस्तान टीम के बैटर फखर जमान ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में मैचेस की सेंचुरी करने का एजाज हासिल कर लिया। फखर जमान 100 T20 खेलने वाले छठे पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हफीज, शोएब मलिक और शादाब खान ये एजाज पहले हासिल कर चुके हैं। अपने 100वें मैच में फखर जमान ने अफगानिस्तान के खिलाफ 25 रन की इनिंग खेली। इंग्लैंड के साबिक कप्तानों की टेस्ट क्रिकेट के कवानीन में तब्दीलियों की तजवीज़। इलेस्ट्रिक ने कहा कि नया बॉल किसी भी वक्त लेने की इजाज़त होनी चाहिए। 160 ओवर्स के दरमियान बॉलिंग साइड चाहिए तो नया बॉल 30 ओवर्स के बाद ले ले। नई बॉल की वजह से 20 विकेटें लेने का ज़्यादा मौका मिल सकता है। माइकल वॉन ने कहा खिलाड़ी तब्दील करने का कानून सिर्फ कंडीशन की हद तक नहीं, टेस्ट क्रिकेट में मुतबादिल खिलाड़ियों की इजाज़त की ज़रूरत है। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के बराबर आ गई। 6 मुल्की सीरीज में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पॉइंट्स बराबर हो गए। बेहतरीन रन रेट्स की बुनियाद पर पाकिस्तान पहले और अफगानिस्तान दूसरे नंबर पर है। मुत्तहिदा अरब इमारात की टीम कोई मैच नहीं जीत सकी। कल पाकिस्तान और यूएई के दरमियान मुकाबला होगा। पाकिस्तान की फतह की सूरत में यूएई फाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगी और पाकिस्तान और अफगानिस्तान फाइनल में टकराएंगे। और गज़ल गायक और फिल्मी प्लेबैक गुलकार हबीब वली मोहम्मद की आज बरसी। हबीब वली मोहम्मद की मशहूर गज़ल आज जाने की जिद ना करो आज भी ज़बान ज़द-ए-आम है। बहादुर शाह ज़फ़र की तमाम गज़लें हबीब वली मोहम्मद की आवाज़ में बहुत मकबूल रहीं।